ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदम् शिवविरञ्चिनोतं शरण्यम् भृत्यारितिहं प्रणतिपाले भवाब्धिपोतम् वन्दे महापुरुषे चरिणार्विन्दम् वन्दे महापुरुषे चरिणार्विन्दम्। महाराज सद्गुरु है राजने को राजा है जिनकी कृपा से सरे सर्व काया भने में ही सोई परम गुरु नमामि 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 नमामि। अव्यक्त रूप में प्रातः स्मरणीय परम विभूषित परमाराध्य संत सद्गुरु महाराज के युगल चरणों में मेरा कोटिशः नमन। मंच पर मंचस्थ पूज्य बाबा गुरु श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। मंच पर मंचासीना जूली दीदी एवं मीरा दीदी के इस चरणों में मेरा अनंत बार नमन। उपस्थित गुरुजन विज्ञजन समवेद समादरणीय धर्म प्रेमी महानुभाव देवी स्वरूप माताओं एवं भक्तिमती बहनों सबों के चरण कमलों में मेरा अनंत बार नमन। हम लोग सभी को ही श्रद्धापूर्वक गुरु महाराज की जय ध्वनि करेंगे। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु। आवाज में दम नहीं है, एक बात सुन लीजिए। एक पंडित जी कथा करने के लिए जा रहे थे जजमान के, तो पंडित जी के पास दो शंख था। एक शंख था शंख जिसे फूंकने के बाद आवाज आती हो, और एक ऐसा शंख था कि फूंकने के बाद भी आवाज नहीं आती। तो जजमान ने पूछा कि पंडित जी ये दो शंख कैसा है? कहा एक शंख है शंख और दूसरा है हरा शंख। शंख को फूंक मारिए तो आवाज निकलती है, शंख बजाने के बाद कहते हैं शंख बाजे तो बलाई भागे। लेकिन हरा शंख जो है उसे फूंकने के बाद आवाज नहीं निकलती है, उसे हरा शंख कहते हैं। उसी तरह से अब हम लोग विचार कर लें, शंख है या हरा शंख। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु, श्री सद्गुरु महाराज की जय। अभी हम लोग प्रातःकालीन सत्संग में हैं। गुरु ग्रंथ से पाठ श्रवण किए। भगवान शिव शिव संहिता से पाठ सुनाया गया है।
पाठ में आया कि देहस्था सर्व विद्याश्च। ध्यान से सुनिएगा, इस शरीर में शरीर की विशेषता क्या है। देहस्था सर्व विद्याश्च, देहस्था सर्व देवता, देहस्था सर्व तीर्थानि, गुरुवाक्ये न लभ्यते। इसी देह में क्या है, सारी विद्याएं हैं। इस भौतिक वस्तु को पाने के लिए भी, भौतिक सुख को भी पाने के लिए भी, भौतिक विद्या पाने के लिए भी जितनी संसार की विद्याएं हैं इसी शरीर से हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। जैसे अभी मोबाइल का जमाना है, मोबाइल को किसने बनाया? यह मनुष्य का मस्तिष्क ने बनाया। आज लोहा को पानी में डाल दीजिए, चला जाएगा अंदर, लेकिन उसी लोहे को हम मनुष्यों ने बनाया, मनुष्य का मस्तिष्क ने बनाया, जो लोहे को भी आसमान में उड़ा दिया। हम लोग कहीं से कहीं यात्रा करते हैं, भागलपुर से दिल्ली, तो रेल से यात्रा करते हैं, वह किसने बनाया? तो यही मनुष्य का मस्तिष्क ही बनाया। इसीलिए शिव संहिता में आया है कि देहस्था सर्व विद्याश्च, क्योंकि मनुष्य का मस्तिष्क जो है, स्वामी विवेकानंद जी महाराज जब अमेरिका शहर गए, अमेरिका देश गए, इकांगो शहर में, तो स्वामी विवेकानंद जी महाराज जब वहां जाते हैं, क्योंकि वहां पर सर्वधर्म सम्मेलन था और इस भारत में भी निमंत्रण पत्र आया था। किनके पास? स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी के पास। रामकृष्ण परमहंस जी महाराज कहते हैं किनको? विवेकानंद जी महाराज को, कि ऐ नरेंद्र, देखो यह निमंत्रण पत्र आया है, तुम्हें जाना है विदेश अमेरिका, और इस ज्ञान के लोग जो ज्ञान से विहीन हो चुका है, इसी ज्ञान को बताने के लिए, इसी ज्ञान का प्रचार करने के लिए तुम्हें विदेश जाना होगा। देखो निमंत्रण पत्र आया है, वहां पर सर्वधर्म सम्मेलन हो रहा है। विवेकानंद जी महाराज क्या कहते हैं कि गुरुजी, मेरे अंदर वह क्षमता नहीं है कि मैं विदेश भी जाकर के मैं वहां पर इस ज्ञान का मैं प्रचार कर सकूं। उनके गुरुजी ने क्या कहा कि नरेंद्र, तुम्हें मेरा आदेश से तुम्हें जाना होगा। कहा गुरुदेव, अगर आपका आदेश है तो मैं जाऊंगा। मैं समाज रूप में सुना रही हूं। विवेकानंद जी महाराज गए अमेरिका, जब वहां पर सारे देशों के विद्वानों की सभा लगी हुई थी, बहुत बड़े प्रकांड विद्वान सब बैठे हुए थे। जब सारे विद्वानों ने देखा कि भारत से आया हुआ ये सन्यासी है, ये युवा सन्यासी, क्योंकि भारत देश जो है सिर्फ मूर्ति पूजन को ही मानते हैं, वे लोग अज्ञानी हैं। ये अज्ञानी देश से आया हुआ ये सन्यासी, यह क्या हम सबों को ज्ञान देगा? और वहां के लोगों ने क्या किया? हमारे भारत देश का सबसे सर्वोपरि ग्रंथ है वेद, का ये भारत से आया है ना, इनको नीचा दिखाने के लिए वहां के आयोजक करता वेद को सबसे नीचे रखा, उसके ऊपर सारे ग्रंथ को रखा। जब स्वामी विवेकानंद जी महाराज के पास जब माइक आता है, तो स्वामी विवेकानंद जी महाराज पुस्तकों की सजावट को देख करके समझ गए और उन्होंने कहा कि जैसी पुस्तकों की सजावट होनी चाहिए ठीक उसी तरह से हुई है, क्योंकि वेद जो है सारे ग्रंथों का आधार है।
अगर नीचे से उस वेद को खिसका लिया जाए तो सारा ग्रंथ लुढ़क जाएगा। तो दूसरे पाली के बैठक में तब क्या करते हैं, वेद को सबसे ऊपर रखा कि अब देखते हैं ये क्या कहता है। स्वामी विवेकानंद जी महाराज के पास फिर माइक आता है तो स्वामी विवेकानंद जी महाराज कहते हैं आज भी जैसी पुस्तकों की सजावट होनी चाहिए ठीक उसी तरह से हुई है, क्योंकि सबसे सर्वोपरि ग्रंथ वेद ही है। और इनको एक विषय बांध करके दे दिया गया, एक ही सब्जेक्ट पर, वहां 7 दिन का सम्मेलन था, एक ही सब्जेक्ट पर उनको सिर्फ बिंदु पर बोलना था, एक 0 पे, एक 0 पर बोलना था। वह 0 पर ही, एक बिंदु पर ही 7 दिन बोलते रह गए, वह भाषण देते रह गए, सुनाते रह गए। तब अंत में सारे विद्वानों ने कहा कि भारत से आया हुआ ये सन्यासी, ये विद्वानों के भी विद्वान ये महात्मा है, ये संत है। तब स्वामी विवेकानंद जी महाराज ने कहा कि मनुष्य का जो यह मस्तिष्क है यह अथोर पुस्तकालय का भंडार है। इसीलिए शिव संहिता में आया है कि देहस्था सर्व विद्याश्च, देहस्था सर्वदेवता, इसी देह में सारे देवी देवताओं का निवास है। लेकिन हम आप इस मंदिर को हम लोग अपवित्र कर देते हैं, इस मंदिर को हम आप कब्रिस्तान बना देते हैं और कहते हैं कि हम भगवान शिव के भक्त हैं, हम माँ भगवती के भक्त हैं, हमारे जैसा इस संसार में भक्त नहीं है। अभी मनोज भैया सुना रहे थे कि कोई कहता है कि दुनिया में भगवान नहीं है, मैं भगवान को नहीं मानता हूँ। वह मनुष्य नहीं बोलता है, उसका अहंकार कहता है कि बोलता है। अगर वैसे अहंकारी मनुष्य की यह विचारधारा है कि संसार में भगवान नहीं है क्योंकि मैंने भगवान को नहीं देखा, फिर मैं कैसे मान लूं? आपने तो हवा को भी किसी ने नहीं देखा, फिर हवा से सांस कैसे लेते हैं? उसके बिना तो जीवन भी जी नहीं पाएगा। हवा को देखते नहीं है, महसूस करते हैं, फिर हवा को क्यों मानते हैं? किसी संत ने बड़ा सुंदर कहा है कि वैसे विचारधारा वाले मनुष्य जो है उनके लिए कहते हैं। उन्होंने क्या कहा कि मनुष्य कहता है कि मैं बड़ा, अगर वह मनुष्य कहता है कि मैं बड़ा तो कहा धरती पर क्यों खड़ा? क्यों धरती पर? धरती भी तो एक देवी है, क्यों धरती का आधार पर तो खड़ा है? कहते मनुष्य कहता है मैं बड़ा तो धरती पर क्यों खड़ा? और माँ धरती भी अगर कहती है कि मैं बड़ी तो शेषनाग पर क्यों खड़ी? क्यों रह रही है शेषनाग पर? और शेषनाग भी कहता है कि मैं बड़ा तो भगवान शिव के गले में क्यों पड़ा? और भगवान शिव भी कहते हैं कि मैं बड़ा तो कैलाश पर्वत पर क्यों खड़ा? और कैलाश पर्वत भी कहता है कि मैं बड़ा तो रावण के गरज से क्यों हिला, क्यों डगमगाया? और रावण भी अहंकार बस कहता है कि मैं बड़ा तो बाली के कांख में 6 मास क्यों रहा? और बाली भी कहता है कि मैं बड़ा तो राम के बाण से क्यों मरा? और राम भगवान भी कहते हैं कि मैं बड़ा तो भक्तों के बस में क्यों पड़ा? कहते हैं संसार में भगवान नहीं है। हम अपने नाना लकड़ नाना छर नाना को नहीं देखे हैं, दादा परदादा को नहीं देखे हैं। क्या हमारे छर दादा परदादा नहीं थे? फिर कैसे कहते हैं कि नहीं मानते हैं? कहते हैं कि मनुष्य में भी भेद होता है। कहते हैं कबीर साहब कि मानव सब एक है, लेकिन मानव में है भेद। किसी मानव में देव बसत है तो किसी मानव में
प्रेत। दुर्योधन के अंदर क्या बसता था? प्रेत बसता था। तभी तो अपने भाइयों को उसका जो हक था नहीं दिया, जो कि महाभारत का युद्ध बहुत बड़ा युद्ध हो गया। तो जो ऐसी विचारधारा के हैं तो उस मनुष्य की क्या दुर्दशा होती है, जो दुर्दशा रावण की हो गई। रावण बहुत बड़ा राजा था, ज्ञानी था, प्रतापी था। उसके जीवन में मात्र दो चीज की कमी थी, दो चीज की कमी थी। अगर हम आपके जीवन में भी दो चीज की कमी हो जाए तो हम आपका ये मानव जीवन पाना व्यर्थ हो जाएगा। वह दो चीज की कमी क्या है? तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा कि सुत दारा और लक्ष्मी पापी के भी घर हो। यह दो चीज, सुत यानी पुत्र, दारा यानी पत्नी, लक्ष्मी यानी संपत्ति से भरपूर हो। यह तीन चीज पापी के घर में भी हो जाते हैं, लेकिन कहते संत समागम, संत समागम यही सत्संग, कहते संत समागम और हरि कथा तुलसी दुर्लभ दो। ये तो दो चीज जो है दुर्लभ है। और क्या यहाँ कि देहस्था सर्वदेवता देहस्था सर्वतीर्थानि, गुरु वाक्य न लभ्यते। लेकिन बिना संत सदगुरु के शरण में गए बिना हम लोग अज्ञान में भटक रहे, अंधकार में भटक रहे हैं। इसीलिए हम आपके जीवन में संत सदगुरु का वह ज्ञान अति आवश्यक है। अभी हम लोग पाठ में सुन रहे थे, क्या सुन रहे थे? आंतरिक सत्संग के विषय में, आंतरिक ध्यान के विषय में। मंत्र में आया कि ईड़ा भगवती गंगा, पिंगला जमुना नदी और इंगला पिंगलोर मध्य सुषुम्ना च सरस्वती। यह क्या है? हम मनुष्य की विचारधारा क्या है? अभी मीरा दीदी सुना रही थी ना कि इस गंगा में जो बहती गंगा की धारा में स्नान करने से हम आपको, हम आपके जीवन का जो पाप है कभी समाप्त नहीं होगा। हम आपके अंदर में जो गंगा जमुना सरस्वती की धारा बह रही है, इसमें हम आप गुरु जुक्ति जान करके जो डुबकी लगाएंगे तब हम आप सारे पापों से मुक्त हो जाएंगे। हमारे गुरु महाराज जी पदावली में भी लिखे हैं कि गंगा जमुना युग धारे मधुनि सरस्वती बही। और फूटल मनुष्यवा के भाग, गुरु गमे नाही लही। उस मनुष्य का भाग्य टूट गया जो गुरु के शरण में नहीं गया, वह ज्ञान को अपने जीवन में धारण नहीं किया। कहते गंगा जमुना इस सरस्वती क्या है? कहते हैं दोनों दृष्टि की धार को जो जोड़ते हैं और बीच में जो 10वां द्वार है, जो हमारी माताएं बहन जो बिंदी लगाती हैं, यह क्या है? यही 10वें द्वार। इसको सुषुम्ना भी कहते हैं, इन्हीं को सरस्वती की धारा भी कहते हैं और इन्हीं को कहते हैं रास्ता सहरग पे है, दिलबर पे जाने के लिए इसी को उर्दू शब्द में सहरग भी कहते हैं। तो हमारे गुरु महाराज ने कहा कि इस रास्ते पर, इस आंतरिक जो सरस्वती की धारा में हम लोग डुबकी लगाएंगे तो कहते हैं हम आपको अमृत की धारा में हम लोग डुबकी लगा लेंगे। और जिसके जीवन में कहते अमृत को धारण कर लिया, अमृत पान कर लिया, वह अमर हो जाता है, वह कभी उसकी मृत्यु नहीं होती है। तो गुरु महाराज ने कहा कि वह अमृत की धारा क्या है? हमारे गुरु महाराज ने कहा कि सुषुमन की झीना नाल से अमृत की धारा बही रही। अमृत की धारा अपने अंदर में बह रही है और हम लोग बाहर भटक रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं?
जाते हैं कहाँ, गंगा सागर स्नान करने। उसका भी लाभ होता है, ऐसी बात नहीं कि लाभ नहीं होता है, लेकिन जो लाभ आपको बैठने से होता है वह लाभ आपको दौड़ने से उतना लाभ नहीं होता है। इसी सत्संग योग में गुरु महाराज लिखे हैं कि कोई गंगा सागर जाए स्नान करने, और गंगा सागर में स्नान करने के बाद बनारस में, काशी में एक घाट है, मणिमर्णिका घाट। वहां स्नान, गंगा सागर में स्नान करने के बाद और मणिमर्णिका घाट में जाकर के जो पूजा करता है, जो प्रणाम करता है, उसे लाभ होता है, पुण्य होता है, लेकिन उससे कई गुना लाभ वह बैठ करके जब वह 10वें द्वार में प्रवेश करता है, सुषुम्ना में प्रवेश करता है, एक क्षण भी ठहर जाता है, उसे कहते हैं कि कई जन्मों का पाप उसका जल करके क्षय हो जाता है। वही कहते हैं कि गुरु वाक्य न लभ्यते सब तीर्थ भी हम आपके शरीर के अंदर में है। तो इसे पाने के लिए, इसे करने के लिए हम आपको क्या करना होगा? पहले हम लोगों का बाहरी, यह तो आंतरिक बात है, बड़ा गंभीर विषय का पाठ हुआ है। उसके लिए हम आपको बाहरी ज्ञान की भी आवश्यकता है। पहली ज्ञान यह आवश्यकता है कि हम आपका आहार शुद्ध होना चाहिए। अभी हम लोग पाठ में सुन रहे थे महाभारत में शांति पर्व में कि मांस मछली का भी भक्षण, क्योंकि वह तामसी भोजन आता है, वह हिंसा वृत्ति में आता है, क्योंकि मनुष्य का सबसे बड़ा धर्म क्या है? अहिंसा परमो धर्मः। अहिंसा ही परम धर्म है, और हम लोग हिंसा करते हैं। हिंसा में क्या आता है? अपने जिह्वा स्वाद के लिए किसी का हत्या करके उसका मांस खाना, अपने शरीर का मांस को बढ़ाने के लिए किसी को हत्या करके खा लेना, अपने हमसे किसी को दुख नहीं हो, कष्ट नहीं हो, यही आता है हिंसा वृत्ति में। इसलिए कहते हैं अहिंसा ही सबसे बड़ा वह परम धर्म है। इसलिए हम आपको इस धर्म में हम आपको अडिग रहना चाहिए। और सबसे पहला मैं एक बाहरी बात सुना देती हूँ आप सबों को, खास कर आज हमारे समाज में हर गांव में देखने के लिए मिलता है, क्योंकि यह सत्संग जो है बाहरी भौतिक ज्ञान भी मिलता है और वह परमार्थिक ज्ञान भी। मैं यह बात मैं अवश्य मैं सुनाना चाहती हूँ, क्योंकि मैं विषय से भाग रही हूँ, इसलिए क्योंकि समय मिलता नहीं है। मैं माँ बहनों से, उस बेटियों से, उस बहुओं से मैं निवेदन करती हूँ कि सबसे बड़ा धर्म आपका है कि आप अपने घर में जो अगर सास ससुर बूढ़े हो तो उनका सेवा कीजिए। इससे बढ़कर के कोई पूजा नहीं है। अगर घर में माता पिता बूढ़े हैं तो पुत्र का कर्तव्य होता है कि अपने माता पिता का सेवा करे, उसे कष्ट नहीं देना चाहिए। और जिसके घर में बूढ़े बुजुर्ग रोते हैं, जिसके घर में बूढ़े बुजुर्ग दुखी होते हैं, उसका बेटा बहू कभी सुखी हो नहीं सकता है, चाहे कुबेर के भंडार में क्यों नहीं बैठा हो। यह सबसे बड़ा हमारा माँ बहनों का कर्तव्य होता है। एक माँ को छोड़ करके मायके से आते हैं, एक पिता को छोड़कर आते हैं, लेकिन आपका असली माता पिता तो आपके सास और ससुर है। माता अनसुईया अपनी बेटी सीता को क्या उपदेश दी थी कि सास ससुर गुरु सेवा करो। गुरु की भी बात आई है, गुरु को नहीं छोड़िए, क्योंकि जीवन में गुरु नहीं हो तो हम आपका जीवन कैसा निरस्त हो जाएगा। सास ससुर गुरु सेवा करो और पति रुख लखि सिय अनुसर, उसका अनुसरण। तो हम आपका पहला कर्तव्य होता है कि हम आप घर में जैसे बहू का जो कर्तव्य होता है, घर में बहू बन करके रहना चाहिए। और इसमें भी अंतर है। आप यह सुनते हैं कि घर में दुल्हन आई है, घर में बहू है, तो बहू उसे कहते हैं घर में दुल्हन मत लाइए, घर में बहू मत लाइए।
घर में किनको लाइए, पुतहू को लाइए। इसमें शब्द में अंतर है और इसका अंतर है। बहू जो आती है, जिसे हम आप बहू कहते हैं, वह बहू उसे कहते हैं जो घर में आते आते अपने पति से कहे कि मैं आपके माता पिता को मैं नहीं रखूंगी, नहीं बना करके खिलाऊंगी, आप चलिए, यह चंदपुरा गांव को छोड़ करके चलिए, खगड़ियों में रहेंगे, जमालपुर में रहेंगे, शहर में रहेंगे, हम दो और हमारे दो माता पिता गए संसरी। उसे बहू कहते हैं। और पुतहू का अर्थ होता है जो सास ससुर को पूछे, भोजन दे, पानी दे, पूछे कि माँ भोजन में परोस दूं, क्या सेवा है, मैं यह कर दूं। अगर हर पुतहू के अंदर में यह विचारधारा आ जाए तो वह घर स्वर्ग हो जाएगा। लेकिन हर घर में यह तांडव हो रहा है कि बूढ़े सास ससुर तड़पते हैं और जाते हैं बहू कहाँ, मंदिर में सुंदर साड़ी मैचिंग लगा करके, लिपस्टिक लगा करके जाते हैं मंदिर में दुर्गा माई को पूजा करने, साड़ी चढ़ाने के लिए। घर में बूढ़ी सास फटी साड़ी पहनी हुई है। क्या दुर्गा माँ साड़ी पहनती है? नहीं पहनती है। अगर माँ अपने सास को अगर नहला करके उनको नया साड़ी पहना दीजिए और मुख में लड्डू मिठाई खिला दीजिए तो आपको स्वतः आशीर्वाद मिल जाएगा। जो माँ दुर्गा आशीर्वाद नहीं देगी वह घर में आपके सास ससुर आशीर्वाद देंगे और वह माँ दुर्गा प्रसन्न हो जाएगी, आपको आशीर्वाद देगी। सबसे बड़ी पूजा यही है। इसीलिए सबसे आज तीर्थ की बात हुई है। तीर्थ सबसे बड़ा तीर्थ क्या? सबसे बड़ा तीर्थ तो योग गुरु के बढ़ करके कोई संसार में तीर्थ नहीं हो सकता है। लेकिन इनके शरण में आने के लिए हमको यह भी तीर्थ करने की आवश्यकता है। कौन सा तीर्थ, कौन सी पूजा? तो किसी ने बड़ा सुंदर कहा है कि घर ही में मंदिर बनाए बई, कहते हैं घर ही में तीर्थ बनाए बई, मंदिर हम की कर जय बई। घर में तीर्थ बना लीजिए, मंदिर जाने की आवश्यकता नहीं है। घर को ही मंदिर बना लीजिए, घर को ही तीर्थ बना लीजिए और अपने सास ससुर को देवी देवता बना लीजिए। यही तो सबसे बड़ा तीर्थ है, सबसे बड़ा धाम है। किसी ने कहा है कि सबसे बड़ा तीर्थ क्या है? दोनों ने कहा है कि गंगा जी काशी जी प्रयाग बड़ी दूर है, माता पिता गुरु सेवा कीजिए, सब सेवा भरपूर है। कहते सब सेवा घर ही में है। तो मैं उस बात को मैं सुनाती हूँ कि कौन सा देवी देवता का हम आपको पूजा करना चाहिए। तो उन्होंने बड़ा सुंदर वर्णन किया है कि घर ही में तीर्थ बनाई बई, मंदिर हम की कर जई बई। घर ही में तीर्थ बनाई बई, कहते मंदिर हम क्या करने जाएंगे, कौन और घर में कौन सा तीर्थ है, कौन सा देवी देवता है? तो उन्होंने कहा है कि सास मोरी गौरी ससुर महादेवा, सास मोरी गौरी ससुर महादेवा, और पति देव के भगवान बनाई गई, मंदिर हम की कर जई बई। घर ही में तीर्थ बनाई बई, मंदिर हम की कर जई बई। मंदिर में क्या है? मंदिर में कहते हैं कि मिट्टी के मूर्त बोले ना चाले, मिट्टी के मूर्त बोले ना चाले, पत्थर के मूर्त हिले ना डोले, पत्थर के मूर्त हिले ना डोले, केकरा से लेना लगई बई, मंदिर हम की कर जई बई। केकरा से लेना लगई बई, मंदिर हम की कर जई बई।
लीजिए क्या होगा, आपके मुट्ठी में देवी देवता भी होंगे। इतना अगर कर लिए तो देवी देवता को भी मुट्ठी में कर लीजिएगा। आगे उन्होंने वर्णन क्या किया है कि सास ससुर गुरु पति सेवा से, सास ससुर गुरु पति सेवा से, किनको यमराज के छक्का छोड़े गए मंदिर हम की कर जइबे, यमराज के छक्का छोड़े गए मंदिर हम की कर जइबे, करही में तीरथ बनइबे मंदिर हम की कर जइबे। अंत में कहते हैं, कहते अनसुईया सुनो हे सीता, कहते अनसुईया सुनो हे सीता, जन्म मरण दुख पहिले मंदिर हम की कर जइबे, जन्म मरण दुख पहिले मंदिर हम की कर जइबे, करही में तीरथ बनइबे मंदिर हम की कर जइबे, करही में तीरथ बनइबे मंदिर हम की कर जइबे। कहते क्या करने जाएंगे मंदिर में, कहते हैं कबीर साहब कि ना मैं मंदिर ना मैं मस्जिद ना काबा कैलाश में, और खोजी होई के तुरंत मिल जाइए पल भर के तलाश में। हम आपके हाथ में है यह करना, लेकिन सबसे बड़ा कर्तव्य हम आपका यही होता है। पहले जो समय था कहीं भी वृद्धा आश्रम नहीं था, कहीं भी ऐसा कुछ देखने के लिए नहीं मिलता था, क्योंकि अभी का ऐसा जो माहौल हो चुका है, जो ऐसा सिचुएशन क्यों पैदा होता है, क्योंकि हम आप कभी सत्संग में नहीं जाते हैं, संतों की वाणी को नहीं सुनने के कारण आज हम लोग बूढ़े माता पिता को दुख देते हैं। मैं एक कहानी में सुनाती हूँ, सुन करके मैं वैसे भाइयों से मैं बहनों से मैं निवेदन करूंगी कि ऐसा कभी भी अपने माता पिता और अपने सास ससुर के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। एक माँ थी, उसका एक छोटा सा बेटा था और उसका पति मर गए। वह माँ, मैं समाज रूप में मैं खींच रही हूँ, समय बहुत कम है, लेकिन सुन लीजिए इस कथा को। वह माँ अपने बच्चे को चौका बर्तन करके पढ़ाती है, और एक घर नहीं, एक दिन में 5-7 घर टेकअप करती थी, काम करती थी, ताकि हम अपने बच्चे को पढ़ा सके। और बच्चा भी बहुत मेधावी था, पढ़ने में बहुत तेज था। वह पढ़ने के लिए जाने लगा, माँ पहुंचाती थी स्कूल, लेकिन बच्चा जब थोड़ा बड़ा हुआ, होशियार हुआ, तो जब माँ पहुंचाने के लिए जाती थी, एक दिन ऐसा हुआ, खेल खेल में बच्चे जब खेलते थे, खेल खेल में उस बच्चे का आंख में छड़ फंस गया। माँ को बड़ी चिंता हुई कि एक तो मेरा बुढ़ापे का सहारा है, वह भी मेरा बेटा, अब एक आंख खत्म हो गया, इसे तो नौकरी भी नहीं लगेगी, अब मैं इसे बहुत परिश्रम से पढ़ा रही थी। डॉक्टर के पास ले गई, जाने के बाद डॉक्टर ने कहा कि आपका बेटा का जो आंख है एक अब नहीं बनेगा, एक ही आंख से इसे देखना पड़ेगा। माँ कहती है, माँ का दिल जो होता है बड़ा कोमल होता है, अपने भूखे रह करके अपने बच्चे को खिलाती है, अपनी जग करके बच्चे को सुलाती है। हम आप एक माँ से पूछे कैसे अपने बच्चे को पालती है, कितना कष्ट से पढ़ाती है, उस पिता से पूछा जाए। बच्चे को ले जाती है डॉक्टर के पास, डॉक्टर साहब से कहती है, डॉक्टर साहब कोई उपाय है तो कीजिए, मेरे बेटों को दोनों आंख बराबर होना चाहिए। डॉक्टर साहब ने कहा कि आपके पास उतना पैसा नहीं है कि बेटा को आप एक आंख बनवा देंगे। कहा कहिए क्या उपाय? कहा कोई अगर आंख दे दे इसे निकाल करके, तब वो आंख हम सेट कर देंगे, फिर आपका बेटा जैसे पहले था वैसे। माँ सोचती है
कि मैं तो एक आंख से देख ही सकती हूँ, काम कर ही सकती हूँ। एक अपना ही आंख निकाल करके मैं बेटे को दे देती हूँ तो मेरा बेटा भी देखने में सुंदर लगेगा और पढ़ लिख करके नौकरी करेगा, फिर मेरा दुख समाप्त हो जाएगा। वही की माँ एक आंख से कानी हो गई, बेटे को पढ़ाती है, बेटे को लाने के लिए स्कूल कभी कभी जाती थी, कभी पहुंचाने जाती थी। खेल खेल में बच्चे लोग क्या कहते थे, देखो ये कानी का बेटा है। कौन है? कानी का बेटा। चिढ़ाने लगा इसे। बच्चा अपनी माँ से कहता है, माँ तुम मुझे मेरे स्कूल में मत आना। कहा क्यों? क्योंकि बच्चा सब मेरा दोस्त यार लोग कहता है कि कानी का बेटा। कहा ठीक है बेटा, हम नहीं जाएंगे तुम्हारा स्कूल। वह बेटा पढ़ लिख करके क्या बन गया? वह कलेक्टर बन गया, चला गया कहीं अच्छे शहर में। जब पढ़ लिख करके कलेक्टर बन गया, माँ को चिट्ठी लिखता है कि माँ तुम्हारा सपना पूरा हो गया, मैं कलेक्टर बन गया। माँ बहुत खुश होती है, खुश होकर के भगवान को लड्डू पेड़ा चढ़ाने गई, बहुत खुश होती है। अब ये सोचती है अब मेरा बेटा इस झोपड़ी में मुझे रहने नहीं देगा, अब मेरा दुख समाप्त हो गया। अब कुछ दिन के बाद फिर बेटा एक चिट्ठी लिखता है, माँ को भेजता है कि माँ मैंने शादी कर लिया। जब माँ चिट्ठी पढ़ती है कि बेटा मेरा शादी कर लिया तो उसे बहुत दुख हुआ, क्योंकि माँ बाप का सपना होता है कि मेरा बेटा कलेक्टर है, इंजीनियर है, तो हम अच्छी बहू देख कर लाएंगे। यह अरमान होता है सब सारे माता पिता को। लेकिन फिर भी यह कहते चलो कोई बात नहीं है, कहते हैं माता का दिल ही ऐसा होता है। फिर कुछ दिन के बाद फिर चिट्ठी आया, उस चिट्ठी में लिखा हुआ था माँ तुम्हें पोता हुआ है। अब माँ को रहा नहीं गया, कहा अब तो मैं अपना बहू को और पोता को देखने के लिए मैं जरूर जाऊंगी। बेटा तो आता है नहीं, उसे फुर्सत मिलता है नहीं। यह माँ खुशी से क्या करती है, कपड़ा खरीदती है, खिलौना खरीद करके, कुछ मिठाई लेकर के झोले में लेकर के चल पड़ती है फिर अपने बेटे से मिलने। जब जाती है तो कलेक्टर लोग का दरबार में कौन रहता है? द्वारपाल रहता है, गेट पर सिपाही रहता है। वहां पर गेट पर रोका, कहे बुढ़िया कहाँ जा रही है? कहा हम अपने बेटे से मिलने आए हैं, मेरा बेटा है। कहा आपका बेटा कलेक्टर है? आप कलेक्टर की माँ है? कहा कहा रुकिए मैं साहब जी से मैं कह के आता हूँ। यह दरबान जो था गया ऊपर में साहब को बोलने कलेक्टर साहब से कि सर साहब जी एक बूढ़ी माई आई है और एक आंख से कानी है, वह कहती है आपको कि मेरा बेटा है, आपकी माँ है। तब तक वह बूढ़ी माई जो नीचे इंतजार करेगी, बेटा से मिलने के लिए भी माँ को इंतजार करना पड़ेगा कि आदेश आएगा तब हम जाएंगे। वह चल पड़ी पीछे पीछे, दरबान के पीछे पीछे ऊपर। सुनती क्या है, दरबान ने जैसे पूछा कि साहब आपकी माँ जो आई बूढ़ी है कानी है वह आपकी माँ है? वह कलेक्टर साहब कहते हैं नहीं नहीं मेरी माँ नहीं है, वह मेरे गांव की होगी, मेरी माँ नहीं हो सकती है। यह माँ सुन लेती है, माँ का कलेजा फट जाता है। फिर भी जब जाती है वहाँ तो देखती क्या है, पालने में मेरा पोता झूल रहा है, तो इसे रहा नहीं गया, जा करके पालने से अपने पोते को गोद में उठा लेती है। जैसे ही गोद में उठाती है बच्चा रोने लगा। अब घर से बहू निकल करके आई, कहे गुड़िया कौन है? बच्चा चोरी करने वाली तो नहीं है? कुछ दिन पहले बच्चा चोरी करने वाला निकला था, कहीं यह तो नहीं है? कहे गुड़िया दो बच्चा मेरा बेटा। वह तुरंत गुड़िया के हाथ से छीन लेती है और उसका रहा सहा कलेजा फट गया कि मेरा बेटा मुझे पहचानने से इनकार कर गया, मेरा पोता हमारे गोद से छीन लिया। उसकी बहू पूछती है अपने पति से कि ए जी आप कभी नहीं बताए कि मेरी माँ, आपने तो कहा कि मेरा दुनिया में कोई नहीं है, फिर ये बुढ़िया कहती है कि आपकी माँ है। कहा नहीं नहीं ये मेरी माँ नहीं है। अब बुढ़िया माता को तो रहा नहीं गया,
वहीं पर खिलौना कपड़ा सब छोड़ देती है झोला से, और दरबान भी समझ गया कि ये कलेक्टर साहब झूठ बोलते हैं। वह बूढ़ी माई नीचे आती है, वह दरबान भी अपना दरवाजे पे खड़ा हो जाता है। वह बूढ़ी माई कहती है दरबान से, बेटा तुम मेरा एक काम कर दोगे? कहा हाँ माँ कहो। कहा एक चिट्ठी लिखना है। वह दरबान से लिखवाती क्या है बेटे को कि बेटा जब तू बच्चा था तो तू काना था, मैं कानी नहीं थी, लेकिन मैंने तुम्हें आंख देने के लिए मैं कानी बनी, मैं कानी कहलाई, और मैंने तुम्हें चौका बर्तन करके तुम्हें पढ़ा लिखा करके तू जब कलेक्टर बन गया तो मुझे पहचानने से इनकार करती हो। बेटा मैंने सब दुख को सह गई, लेकिन मैं इस दुख को नहीं सह सकती, इसीलिए अब मैं इस दुनिया से ही जा रही हूँ। चिट्ठी को अपने हाथ में ले लिया, और जो 3 चिट्ठी आया था तो बूढ़ी माई क्या कहती, अपने गेटिया में बांध करके खुश रखती थी। वह बूढ़ी माई निकलती है और क्या करती है, जहर खा लेती है और खा करके चल पड़ी। कितना देर रुकेगी? वह रास्ते में ही वह बूढ़ी माई छटपटाने लगी, कौन ले जाता डॉक्टर के यहाँ? वह तो बूढ़ी तो थी। वह बूढ़ी माई छटपटा करके वहीं दम तोड़ देती है। जब बूढ़ी माई मर जाती है तो रोड पर लोग उसे चारों तरफ से घेर लेता है कि कौन मर गया, कौन मर गया, लोग जमा हो गया। और उधर जो कलेक्टर साहब थे ऑफिस जाने के लिए ऊपर से नीचे आए, अपना कार में बैठे, ड्राइवर बैठा, जब रास्ते से जा रहा था तो देखा भीड़। कहीं क्या चीज का भीड़ है? कहा कोई बूढ़ी माई मर गई है। इसको क्या पता कि मेरी माँ ही मर गई है। कलेक्टर ने कहा मुझे भी देखने दो। गाड़ी से उतरा, गया देखने तो देखता है कि मेरी माँ ही है, मेरी ही माँ है। और लोगों ने, माताएं लोग उनका जब चेक करने लगी तो 3 चिट्ठी मिला उनके हाथ में। बेटा ने चिट्ठी निकाला, हाथ से पढ़ता है, तब उसे पता होता है कि मैं ही काना था, मेरी माँ कानी नहीं थी, लेकिन मेरे कारण मेरी माँ कानी कहलाई और मुझे पढ़ा करके कलेक्टर बना दी। आज मेरी माँ को सुख नहीं मिला। वह रोने लगा। लोगों ने कहा अब रोने से क्या फायदा, अब तो आपकी माँ चली गई दुनिया से, आपका प्यार पाने के लिए, बेटा का सुख पाने के लिए। इसीलिए संसार ही ऐसा है। माँ के गर्भ में जब बच्चा रहता है उस समय भी बच्चा पेट में लात मारता है, माँ को दुख होता है। बाहर आने के बाद भी बेटा माँ को लात ही मारता है, तो सुख माँ को कब होता है? इसलिए संसार को नासुर समझते हुए या संसार को दुखालय समझते हुए हम आप परमात्मा का भजन करें, गुरु के शरण में जाएं, क्योंकि हमारे गुरु महाराज ने कहा कि ध्यान करो, ध्यान करोगे तभी तुम्हें शांति मिलेगी, ध्यान नहीं करोगे तो शांति कभी नहीं मिलेगी। पुत्र में आसक्ति, बेटे में आसक्ति, धन संपत्ति में आसक्ति, यह दुख की ओर की जाने का रास्ता है। लेकिन जब ध्यान करेंगे, क्योंकि गुरु महाराज ने कहा कि ध्यानाभ्यास करो, सत सत ही चातक दृष्टि बनाई हो, ध्यान करो। और हमारे गुरु महाराज ने यह भी कहा है कि ध्यान क्या है? सार भक्ति है। और उन्होंने कहा कि आहो भक्त सार भक्ति करो, असार भक्ति करी संसार भ्रमत रहो, भक्ति सब निष्फल हो, सारा भक्ति निष्फल, यही सार भक्ति है ध्यान। क्योंकि ध्यान करने से, उस 10वें द्वार में सुषुम्ना में जाने से हम आपका सारा पाप क्षय हो जाएगा। इसलिए ध्यान बिंदु उपनिषद में आया है कि यदि शैल समम पापम विस्तरणम बहुयोजनम विद्यते ध्यान योगेन नान्यो भेद कदाचनम। अगर हम आपके जीवन में पहाड़ के जैसे समान भी पाप फैला हुआ हो तो ध्यान योग से वह नष्ट हो सकता है और दूसरा कोई उपाय नहीं है। इसलिए हम लोगों को संत सदगुरु से युक्ति जान करके हम लोग ध्यान करें और सत्संग करें, और इस तरह से करके अपने जीवन को, मानव जीवन को सार्थक बनाइए और ध्यान करके उस परम प्रभु परमात्मा को हम आप प्राप्त करें। मेरा समय सीमा समाप्त हो चुका है शायद, और इसीलिए मैं अपने वचन को यही विराम देती हूँ। आगे पूज्य बाबा के मुखारबिंद से श्रवण करेंगे और अपने जीवन में उतारेंगे, सुन करके नहीं रह जाएंगे।
सुन करके रह गए तो मेरा दीदी सुना रही थी झूल जाएंगे, और सुन करके पार उतर गए, जीवन में उतार लिए, तब तो आपका उद्धार हो जाएगा, बेड़ा पार हो जाएगा। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। क्या खूब गाया है किसी गायक ने, हम सुबह में सुन रहे थे। माँ बाप से बढ़कर जग में